चलो अच्छा बच्चों, आज हम लोग गणित का जो है एक्सरसाइज चालू करते हैं, ठीक है ना। तो गणित का कक्षा 6 है तुम लोग का ना। तो कक्षा 6 का पहला चैप्टर देखो लिखा है प्राकृतिक संख्याएं। क्या लिखा है बेटा? प्राकृतिक दिख रहा है ना बेटा? संख्याएं, संख्याएं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं ये तुम लोगों का पहला चैप्टर है। तो इसको इंग्लिश में जानते हो, बोलते हैं नेचुरल नंबर। NATURAL और NUMBERS नंबर्स, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे और होता क्या है इसमें हम लोग जो एक्सरसाइज में आएगा उस टॉपिक को भी कवर करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूं अंक क्या होता है, ठीक है बेटा। अंक देखो, अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। डिजिट क्या कहते हैं बेटा? हाँ, डिजिट। डिजिट मीन्स अंक होता है। देखो अंक कितना होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9। पूरा गिनोगे तो 10 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो अब ये है अंक। अब इस अंक को हम लोग लिखे हैं अंतर्राष्ट्रीय में। किस में लिखे हैं? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना बेटा। हाँ, अब हम लोग अपने भारतीय, हम लोग तो भारतीय है ना, तो भारत में हम लोग जो है अंक देवनागरिक में कैसे लिखते हैं वो मैं तुम लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ। देखो 0 को ऐसे लिखते हैं, 1 हो जाता है ऐसे, 2 हो जाता है ऐसे, 3 ऐसे हो जाता है, 4 ऐसे हो जाता है, 5 ऐसे हो जाता है, ये है 6, ये है 7, ये है 8 और ये है 9। देखो 8 और ये 9 ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये है 9। तो इसको देवनागरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवनागरिक, ठीक है ना। अच्छा, अब एक होता है रोमन। क्या होता है? रोमन। देखो 0 ऐसे, 1 ऐसे, 2 ठो ऐसे होता है, 3 ऐसे होता है, 4 ऐसे होता है, 5 ऐसे होता है, 6 ऐसे होता है, 7 ऐसे होता है, 8 ऐसे होता है और 9 IX से होता है, ठीक है बेटा। तो ये है रोमन। क्या है? रोमन, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का रोमन। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है बेटा। देखो मैं लिख दे रहा हूं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक हाँ, प्राकृतिक संख्या देखो क्या होता है। गिनने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। गिनने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो हम लोग गिनते 1 से हैं कि 0 से? कहाँ से गिनते हैं हम लोग? 1 से गिनते हैं ना। हाँ, तो देखो ये हो जाएगा शुरू से 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जहां तक तुम लोगों को याद हो वो क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब देखो इन सभी संख्याओं को, 1 को ऐसे दिखाते हैं, 2 को ऐसे दिखाते हैं, 3 को ऐसे ना, कि इसको 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं?
अच्छा 5 अगर ऐसे है तो मैं ये लिखा हूं, क्या लिखा हूं बताओ, 6 है। तो इसका मतलब सभी अंकों को एक निश्चित रूप दिया गया है। तो हम 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं। तो वो जो लिखते हैं हम उसको बोलते हैं संख्यांक। क्या बोलते हैं? हाँ, संख्यांक या संख्यांक। इसका मतलब ये है कि 1 को हम ऐसे ही लिखते हैं, दूसरे तरीके से नहीं, ठीक है ना। 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 ऐसे, 6 ऐसे, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग ऐसे देखते हैं, गिनने की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो देखो हम लिखते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई जानता है बेटा? कै ठो 9 रहेगा? 2 ठो 9 रहेगा। कै ठो 9 रहेगा? हाँ। अब इसमें अगर 1 जोड़ दो, 99 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा ना? 99 में 1 जोड़ना है तो 99 1 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 100 तो ऐसे लिखते हैं ना। तो कई अंक हो गए? 1 2 3 अंक। तो हमने क्या लिखा था? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आ जाओ, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 99, ठीक है। अब फिर वही लिखते हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जानते हो? 10 होता है। क्या होता है? 10। अब ऐसे ही बोलेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कै ठो 9? 3 ठो 9। अब बोलेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कै ठो 0? 2 ठो 0 और 1 ठो 1, है ना। हाँ, तो ऐसे होगा, ठीक है बेटा। तो अब ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बताओ बेटा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। बात समझ में आई ना? ऐसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना। तो कितना होगा ना? ये देखो 100। कितना होगा? 100। हाँ। अब ये तो हो गया तुम लोगों का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब जानते हो? 1 घटा देंगे। 1 क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या, देखो मैं समझा दे रहा हूं, पहले ध्यान समझ लो। पूर्ववर्ती संख्या तो 5 अंकों की 5 की पूर्ववर्ती संख्या, 5 के पहले का आता है? 5 के पहले का आता है, ठीक है। तो देखो 5 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब 6 की पूर्ववर्ती संख्या कौन बताएगा? 5। कितना आएगा? क्या किए हम? 6 में से कितना घटाए? 1। हाँ, 6 में से घटाए मतलब 1 घटाना है। अब बताना तुम लोग 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9। क्या होगा? 10 में से कितना घटाना है? तो कितना आएगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया पूर्ववर्ती। अब लिखते हैं अनुवर्ती। क्या लिखते हैं? अनुवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती संख्या देखो, अब 5 की अनुवर्ती संख्या, 5 की अनुवर्ती संख्या। अब इसमें 1 जोड़ना है, उसमें 1 घटा रहे थे ना, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा। अब बताओ 6 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी? 7। 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। अब बताओ 10 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? क्या होगा? क्या कर रहे हैं हम लोग? 1 जोड़ रहे हैं, है ना। तो देखो किस प्रकार से यह प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में हमने अंक पढ़ा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं पढ़ा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऐसे ही ढेर सारी संख्याएं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्या हमने पढ़ा और अनुवर्ती, अनुवर्ती को ही उत्तरवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना? चलिए अच्छा, अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है ना।